बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। आज हमारी क्लास नंबर 7 है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है और इसमें हम देखेंगे कि हम अपने जो ब्रोकर्स हैं उसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा ब्रोकर रजिस्टर्ड है या नहीं है या कहाँ से रजिस्ट्रेशन है उसकी। वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे ज़रूरी है देखना, और कौन कौन से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ब्रोकर के बारे में आपको पहले देखना चाहिए और उसके बाद फिर उसको सेलेक्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और प्रॉपरली अगर आप हमारे फ्री कोर्सेज़ को एंजॉय करना चाहते हैं तो फॉरेक्स सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो को डेली बेसिस पे देख सकें और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो डायरेक्टली हम चलते हैं, किसी भी टाइम को जो है ना वो वेस्ट किए बिना डायरेक्टली हम चलते हैं अपने नोट पैड के ऊपर और यहाँ पे हम सीखते हैं कि कौन से चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है वो है किसी भी ब्रोकर के अंदर सिक्योरिटी का क्या निज़ाम है। ठीक है, सिक्योरिटी मतलब कि आपकी जो पेमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम $10,000, $20,000 या फिर $50,000 या जितने भी आप की अमाउंट है उसको आप डिपॉज़िट करना चाहते हो और उसके ऊपर ट्रेड करना चाहते हो, तो इसलिए सिक्योरिटी के हिसाब से ब्रोकर को जज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना कि ब्रोकर कहाँ से रेगुलेटेड है, कहाँ से रजिस्ट्रेशन है इसकी, और किस तरह से हम देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो कि आपको देखने चाहिए। अगर उनमें से किसी जगह पे भी रजिस्टर्ड है तो आप उस ब्रोकर के साथ काम कर सकते हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन आप उनकी वेबसाइट्स के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप जो आपके रेगुलेटेड इदारे होते हैं उनको आप बाद में मेल कर सकते हो या उनसे रब्ता कर सकते हैं कि इस तरह से हमारे साथ प्रॉब्लम हुई है। किसी भी हवाले से ब्रोकर मसलन भाग जाता है या कोई आपकी पेमेंट लेके चला जाता है तो इस तरह से तो फिर आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप कोई भी पेमेंट अगर कोई भी आपका ब्रोकर लेके जाता है तो आप पाकिस्तान के किसी भी जगह पे उसको क्लेम नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा ब्रोकर नहीं है जो कि रजिस्टर्ड हो और रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में ज़रूरी भी नहीं होती है। और उसकी रीज़न क्या है कि ब्रोकर जहाँ पे काम करते हैं उसी जगह पे उनकी रजिस्ट्रेशन होती है जहाँ पे उनके ऑफिसेज होते हैं। जिस तरह से यूट्यूब है, यूट्यूब आप पूरी दुनिया में काम कर रहा है तो इसकी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में होना या इस तरह से कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब कौन कौन से इदारे हैं जिनको आपको ज़हन में रखने चाहिए और आपको बाद में रहनुमाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट की, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का कौन सा इदारा है यूएस का, उसको हम देख लेते हैं। यूएस का कौन सा इदारा है, उसका नाम है NFA। मैं यहाँ पे शार्ट नाम लिखूँगा, आप इसको बाद में नोट कर लीजिएगा और इसको गूगल पे भी आप सर्च कर लीजिएगा। नेशनल फ्यूचर्स एसोसिएशंस, इसमें आप क्या कर सकते हो कि ये इसमें आप चेक कर सकते हैं कि इस इदारे से रजिस्ट्रेशन है अगर वो यूनाइटेड स्टेट के किसी हवाले से ब्रोकर लिंक है या उसमें काम करता है तो। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो दूसरे जो इदारा है वो है CFTC, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन। इसमें अगर इसकी रेगुलेशन है, कोई ब्रोकर इससे रजिस्टर्ड है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। कोई अगर UK बेस जो ब्रोकर है उसकी रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि इस इदारे में हुई हो। FSA, सॉरी मैंने यहाँ पे FAS लिख दिया है, FSA। तो इससे बनता है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, ये UK की है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। कोई भी ब्रोकर अगर UK से रजिस्ट्रेशन है तो वो इस इदारे में उसकी रजिस्ट्रेशन हुई होगी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जो है उसके इदारे का नाम है ASIC। इसको लॉन्ग अगर आप इसको पढ़ें तो ये है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन। तो अगर कोई ऑस्ट्रेलियन बेस ब्रोकर है तो उसकी रजिस्ट्रेशन इस में हुई होगी। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कोई अगर जर्मन अगर कोई ब्रोकर है तो वो यहाँ पे होगा BAFIN, ये उस इदारे का नाम है जहाँ पे इसकी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। इसके अलावा कोई स्विट्ज़रलैंड का है तो उसके लिए SFBC। तो ये मुख्तलिफ़ इदारे हैं जिनके अंदर जो है ना वो रजिस्ट्रेशन आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा एक और इदारा है
IFSC, इससे बनता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन। तो इसके अंदर भी रजिस्ट्रेशन कुछ ब्रोकर्स करवाते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके अलावा और इदारों की बात करें तो वो है जी FSC का क्या बनता है जी, फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन। तो आप गूगल पे इन सारे इदारों का चेक कर सकते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसीजर। मैं भी आपको कुछ एक दो ब्रोकर्स की एग्जांपल भी दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक इदारा है FSCA, फाइनेंशियल सेक्टर कंडक्ट अथॉरिटी, फाइनेंशियल सेक्टर कंडक्ट अथॉरिटी। तो ये भी एक इदारा है दुनिया में, ये भी ब्रोकर्स को रजिस्ट्रेशन देता है। फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी भी एक इदारा है जिसको हम शॉर्ट में FCA भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे वो इदारे हैं जो कि सिक्योरिटी के हवाले से आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी ब्रोकर किसी भी जगह पे रजिस्टर्ड है तो वो इन इदारों में किसी न किसी एक इदारे में अगर उसकी रजिस्ट्रेशन है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, तो आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके उनकी रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं और ब्रोकर की जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको चेक कर सकते हैं। इन इदारों के अंदर कोई भी ब्रोकर्स अगर मौजूद हैं तो ये सिक्योरिटी के हवाले से अच्छे ब्रोकर्स समझे जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो भी ब्रोकर होगा वो किसी भी जगह पर रजिस्ट्रेशन, जिस जगह पे उसका ऑफिस होगा, जैसे कि बहुत सारे ब्रोकर्स आपको साइप्रस में रजिस्ट्रेशन उनकी मिलती है, कुछ मलेशिया में या इस तरह से UK में है, ऑस्ट्रेलियन है। तो डिफरेंट किस्म के ब्रोकर्स आपको डिफरेंट लोकेशन में मिलते हैं। उनके सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर भी वो ब्रोकर रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे कि अगर कोई ब्रोकर साइप्रस से है तो वो साइप्रस की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की वेबसाइट पे भी आप उसकी रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, तो उसी मुल्क में ये जो है ना वो होंगे। जैसे कि अभी आप देखें तो हम काम कर रहे हैं, जैसे मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर्स जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनको देख सकते हैं। अब जैसे XNS की हम बात करें तो XNS जो है जनाब, या पहले XM को देख लेते हैं। XM को अगर हम यहाँ पे देखें, नीचे अगर इसको देखें, किसी भी वेबसाइट को अगर आप नीचे से वो देखेंगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन इसकी जो है ना वो मिल सकती है। ये देखें, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये IFSCE और इसका ये लाइसेंस नंबर है। अगर आप इसको ये देखेंगे, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कमीशन से ये रजिस्टर्ड है और इसका ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद साइप्रस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास भी इसकी रजिस्ट्रेशन है, इसका लाइसेंस नंबर ये है। और इसी तरह अगर आप किसी भी ब्रोकर और मतलब उसके जानने चाहते हैं तो आप अबाउट में जाके भी उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अबाउट अस में जाएं और यहाँ से ये वाला जो एरिया है, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन की मिल सकती है और लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आप इनके चेक कर सकते हैं और बाकायदा उनकी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। मुझ पे ना रहें, आप वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे जाके उसको चेक करें कि वो वेबसाइट जो है वो किस तरह से काम करती है, और अगर वो आपको अच्छी लगती है वो मतलब कि वो ब्रोकर अगर आपको पसंद है तो फिर आप उस पे जाके ट्रेड करें। अदरवाइज़ सिर्फ मेरे कहने पे किसी भी आप ब्रोकर पे वो अकाउंट बेशक ना बनाएं। हाँ, अगर आप मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर्स के साथ अकाउंट बनाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि इन ब्रोकर्स के साथ मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, एक टीम की तरह हम इसमें काम करते हैं और ये ब्रोकर्स बहुत पुराने 12-13 साल से मार्केट के अंदर मौजूद हैं। कोई भी ब्रोकर इस तरह से धोखा नहीं आपको देता और इनकी और बहुत सारी खसूसियात हैं, वो भी अभी आगे चल के हम देखते हैं। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने कह दिया कि आप इन्हीं ब्रोकर में आप वो करें, आपकी अपनी चॉइस है। मैं आपको जस्ट एक नॉलेज बेस्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप इसको सर्च कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं XNS के बारे में, तो अबाउट में चलते हैं। अबाउट में हम यहाँ पे रेगुलेशन पे क्लिक करते हैं। वैसे इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे भी दी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन आप नीचे से भी इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इसकी जो रेगुलेशन है उसके पेज पे भी जाके इनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो वहाँ पे चलते हैं जनाब, इनके जो पूरा का पूरा पेज है उसको हम देखेंगे। अदरवाइज़ अगर आप इस वेबसाइट को बिल्कुल डाउन में करेंगे तो यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि ये कहाँ कहाँ पे रजिस्टर्ड है और उसके हवाले से आप इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। कुछ नेट का आई थिंक सो है, नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
जी तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसको एक्सएनएस को देखेंगे तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी से जो है ना वो इसकी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, इसको आप यहाँ पे ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसको चेक करना चाहें तो क्लिक हेयर पे जाएंगे, ये इनका लाइसेंस नंबर है, आप वो भी देख सकते हैं। और ये इनकी जो मदर कंपनी है नेमस्टर लिमिटेड, आप इसको जो है ना वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आ जाएं तो सेंट्रल बैंक ऑफ ये पता नहीं किस लैंग्वेज में लिखा हो, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विस कमीशन FSC में ये रजिस्टर्ड है, इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और लाइसेंस नंबर आपको यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाते हैं तो फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन से भी ये रजिस्टर्ड है, FSC से इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, लाइसेंस नंबर ये है, और आप इसको यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आप ये वाली रीड कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, ये फाइनेंशियल सेक्टर कंडक्ट अथॉरिटी से भी रजिस्टर्ड है और ये आप इसकी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इसका नंबर ये है, लाइसेंस नंबर ये है। मैं आपको एक देखने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से सर्च करें, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बोला है उसी हिसाब, मैं इन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। और अगर आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप उससे ज्वाइन करेंगे तो आप मेरी टीम के अंदर आएंगे। और कल आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम मिल के बात भी कर सकते हैं और एक जो है ना वो एक उठा सकते हैं, कोई भी इशू होता है हमारे पास। लाइसेंस नंबर ये है इसका, साइप्रस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास भी ये रजिस्टर्ड है और आप यहाँ पे इसकी रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। इसको आप जस्ट सिंपली क्लिक करेंगे तो ये नए पेज पे ओपन हो जाएगा और आप इसको चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, इससे भी ये रजिस्ट्रेशन है इसकी, इसका लाइसेंस नंबर ये है और आप इसको चेक कर सकते हैं। ये एक्सएनएस UK की जो वेबसाइट है उसके थ्रू ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको किसी भी तरह से कोई भी चीज़ चेक करना चाहते हैं तो आप क्लिक हेयर पे भी क्लिक कर सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। ये वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रही उसकी, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा। अभी मेरे पास कुछ ना थोड़ा सा नेट का देखें इशू आ रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा बाद में जब भी आप इसको वो देखेंगे। अच्छा जी, अब आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है। ब्रोकर का जो सबसे पहले जानना ज़रूरी है वो तहफ़्फ़ुज़ है, यानी कि सिक्योरिटी है कि आपको वो सिक्योरिटी किस तरह की प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रांजैक्शन कास्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांजैक्शन कास्ट जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि वो किस किस्म की ट्रांजैक्शन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके अलावा स्प्रेड क्या चार्ज करते हैं, कमीशन कितना चार्ज करते हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए ताकि आप उसमें बाद में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर, वो करते तो फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे होते हैं लेकिन वो स्प्रेड पे नज़र रखे हुए हैं। वो हमेशा यही ढूंढते रहते हैं कि इसका स्प्रेड कितना है, इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, इसका स्प्रेड बहुत कम होना चाहिए, या इसका ज़ीरो स्प्रेड होना चाहिए। देखो यार, ब्रोकर अपनी अर्निंग तो करेगा, आपको कोई भी फ्री वाली सर्विसेज तो प्रोवाइड नहीं करते। जो ब्रोकर ऐसे करते हैं जिनके कमीशन कम मतलब के वो चार्ज करते हैं या स्प्रेड कम चार्ज करते हैं, या आप कह लें कि इस तरह से कुछ आपको ट्रांजैक्शन कास्ट बहुत ही कम दे रहे होते हैं, वो एक रीज़नेबल तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा वो चार्ज करना शुरू कर दें, लेकिन एक मार्केट में जो एक ट्रांजैक्शन कास्ट होती है या स्प्रेड का जो एक लेवल है, अगर वो सारों के साथ मीट कर रहे हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर उनका स्प्रेड बहुत ही कम है तो आप याद रखें कि ऐसे ब्रोकर्स आपको किसी और तरह से वो चीट कर रहे होंगे, या वो ब्रोकर इतने अथॉरिटी वाले ब्रोकर नहीं होंगे जिनका स्प्रेड थोड़ा अच्छा होगा। जितने ज़्यादा उनकी रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन अथॉरिटी ज़्यादा होंगी, इतने वो स्प्रेड भी ज़्यादा चार्ज करेंगे, क्योंकि वो आपको सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड करें, आपको सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करें। तो जितनी ये चीज़ें अच्छी प्रोवाइड करेंगे, इसी तरह से आपकी स्प्रेड पे नज़र ना रखे करें। आपका मेन मकसद होना चाहिए पॉजिटिव ट्रेड का, कि आपने प्लस ट्रेड कितनी निकालनी है, आपके पास नॉलेज क्या है इस हवाले से, तो वो चीज़ें आपको नज़र होना चाहिए। स्प्रेड कोई नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो स्प्रेड इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता मेरे ख्याल में। फॉरेक्स ट्रेडर के लिए जिसने $100 या $200 डेली का कमाना है, अगर वो $2 या $1.5 या $5 के बारे में सोचना शुरू कर देगा तो आई थिंक सो वो इतना अच्छा कोई बिजनेसमैन नहीं है, उसको कोई और काम करना चाहिए फिर छोटा मोटा। अच्छा जी, यहाँ पे देखें नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है डिपॉजिट एंड विड्रॉल।
अच्छा जी, डिपॉज़िट एंड विड्रॉल की अगर हम बात करें तो डिपॉज़िट एंड विड्रॉल कितने फंक्शन इसके कौन कौन से किस किस मेथड से डिपॉज़िट एंड विड्रॉल ब्रोकर करते हैं वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। कितना टाइम लेते हैं, कितना आपको कोई फ़ीस तो नहीं काटते हैं डिपॉज़िट करने में या विड्रॉल करने में, तो वो चीज़ें आपको लाजमी ज़हन में रखनी चाहिए। अगर मैं इन दोनों ब्रोकर्स की बात करूं जो कि मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूं, तो आप इन ब्रोकर्स की अगर आप बात करें तो XNS जैसे ये इसका इंस्टेंट विड्रॉल है, विद इन 1 मिनट के आपको विड्रॉल करता है, डिपॉज़िट भी आप इंस्टेंट कर सकते हैं। XM भी इसी तरह उसका फास्ट डिपॉज़िट सिस्टम और विड्रॉल सिस्टम है, लेकिन जो XNS है वो उसका इंस्टेंट डिपॉज़िट एंड विड्रॉल सिस्टम आई थिंक तो किसी और ब्रोकर में ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो जो भी चीज़ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ज़ाहिर बात है वो मैं खुद भी कर रहा हूँ, तो इसी वजह से आपको भी बोल रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, ट्रेडिंग प्लेटफार्म वो कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपका नेक्स्ट जो है वो होना चाहिए। बहुत सारे मैंने ब्रोकर्स देखे हैं मतलब कि वो लोकल ब्रोकर्स होते हैं और वो आपको कोई भी ऐसा प्लेटफार्म प्रोवाइड नहीं कर रहे होते जो कि एक बेस्ट प्लेटफार्म है, और वो चीज़ें आप लाजमी ध्यान में रखें। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि बिल्कुल ही थके हुए सॉफ्टवेयर हैं, या वो ब्रोकर सिर्फ अपनी हद तक वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में वो सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है, तो उन के तरफ आप ना जाएं। उनका प्लेटफार्म कैसा है, ट्रेडिंग प्लेटफार्म कैसा है, किस तरह की वो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं, वो चीज़ें भी देखना ज़्यादा ज़रूरी हैं। आगे है एग्जीक्यूशन, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपको एग्जीक्यूशन किस तरह से ब्रोकर देते हैं। यानी कि आप ट्रेड लगाना चाह रहे हैं तो आपकी उसी प्राइस के ऊपर वो ट्रेड लगाते हैं, नहीं लगाते, और कहीं अब जो स्प्रेड कम चार्ज कर रहे होते हैं, इस तरह के ब्रोकर्स हैं, वो फिर इस तरह के मसले करते हैं। आप ट्रेड यहाँ पे लगाई, वो लगा यहाँ पे देंगे, और इस तरह से वो प्रॉब्लम करते हैं। थोड़ा बहुत आप देखें तो हर ब्रोकर ही होता है, थोड़े बहुत के हिसाब से देखें, लेकिन एग्जीक्यूशन कितनी फास्ट है और कितनी एग्जैक्ट लोकेशन पे लग रही है, या कितनी एग्जैक्ट आपको वो उन्होंने वैल्यूज़ शो करवाई हुई हैं, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। एग्जीक्यूशन आप लाजमी देखा करें। इसके बाद अगर हम देखें तो कस्टमर की सर्विस है। कस्टमर की सर्विस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। अब आप कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेल करते हैं या उनको चैट के ज़रिए आप उनसे वो करते हैं, तो वो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, वो आपसे बात ही नहीं करते, या बात करते हैं तो बहुत लेट रिप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप वो करते हैं, मतलब ऐसे ब्रोकर्स को तलाश करते हैं जो कि मतलब कि बिल्कुल ही आपकी वो अपना सर्विसेज, उनकी कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है, तो वो ब्रोकर भी इतने ज़्यादा आपको अच्छे नहीं, क्योंकि उसके मसला ये हो सकता है कि कई दफ़ा आपको कोई प्रॉब्लम बनती है तो आप डायरेक्ट उनसे बात करना चाहते हैं, या आप उनसे कोई सर्विस लेना चाह रहे होते हैं, तो वो ब्रोकर अगर आपकी बात सुन ही नहीं रहा, आपके सॉफ्टवेयर में कोई मसला आ रहा है, या आपके कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके अकाउंट में कोई मसला आ रहा है, तो वो आपको हल ही नहीं अगर कर पा रहा, या आपसे रब्ता ही नहीं, आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहा, तो आप किस तरह से उनके से बात कर सकते हैं या रब्ता रख सकते हैं। जो मैंने आपको रिकमेंड किए हैं ब्रोकर इस टाइम, वो 24 घंटे और 7 डेज़ आपको लाइव चैट का ऑप्शन देते हैं, आप किसी भी टाइम उनसे बात कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि आप किसी भी टाइम इनसे पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉज़िट कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप डिपॉज़िट एंड विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे कि XNS की बात करें तो ये संडे को भी विड्रॉल करते हैं, और मतलब आप उसको उसी टाइम आप उसका विड्रॉल वगैरह ले सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। ब्रोकर को सिलेक्ट करते हुए आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़हन में रखनी चाहिए, और होप्स हो कि आप को समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप कोई भी ब्रोकर जो है वो सिलेक्ट करते हैं, और ब्रोकर को सिलेक्ट करना, उसके साथ काम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में जानना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा आज के बाद जो है ना वो वीडियो सुबह टाइम आएगी, सुबह फर्स्ट टाइम, किसी भी टाइम सुबह फर्स्ट टाइम, और एक ही टाइम होगा सुबह 9 बजे के टाइम आपको हर रोज़ाना वीडियो मिल जाएगी इस चैनल के ऊपर। तो इसलिए आप इसका रेगुलर जो है वो वॉच करें,
اور ترتیب وائز ویڈیوز دیکھتے ہوئے آگے چل کے ہم پریکٹس بھی کریں گے، تو وہ آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ہو سکے تو دوستوں تک اس چینل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ہمارے چینل کو بھی گروتھ مل سکے، اور جتنی میں ایفرٹ کر رہا ہوں چلو اس کا کوئی ریوارڈ کی صورت میں واپس مجھے ملتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔